नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 9th गणित जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित हम इस गणित के अध्याय 10 हीरोन का सूत्र के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें 10.1 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब आज के इस वीडियो में शेष बचे हुए इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत ही इजी हैं और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 भुजाओं की माप दी गई है और उसका परिमाप दिया है, तो हम परिमाप की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी भुजा ज्ञात करने पर हम इसका अर्ध परिमाप और फिर हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर पाएंगे। तो कॉपी में हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, इसको आप समझें। तो चौथा प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या दिया है, त्रिभुज की 2 भुजाएं A बराबर 18 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और हमें त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर दिया है। तो हम परिमाप तो जानते ही हैं, परिमाप का मतलब है पूरी माप। त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं A + B + C बराबर 42 सेंटीमीटर। अब हम मान रख देंगे, A का मान 18 प्लस B का मान 10 प्लस C जो हमें ज्ञात करना है बराबर 42। तो कितना आ जाएगा, 18 10 28 प्लस C बराबर 42। तो C बराबर आएगा 42 और इस 28 का यहाँ कर दिया पक्षांतर। तो C का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर परिमाप बटे 2, जब हम परिमाप को आधा कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमें अर्ध परिमाप का मान मिल जाएगा। तो परिमाप हमें 42 दिया है, 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप S बराबर 21 सेंटीमीटर। अब हमें जो क्षेत्रफल में मान रखने हैं तो हम अब S माइनस A मतलब 21 माइनस A का मान 18 घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर S माइनस B 21 माइनस 10 बराबर 11। फिर S माइनस C 21 माइनस 14 बराबर 7। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब हम इसमें मान रखेंगे, S का मान 21 गुणा S माइनस A का मान 3 गुणा S माइनस B का मान 11 इंटू S माइनस C का मान 7। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं ताकि जोड़े बनाने में आसानी हो सके। तो 21 को लिखा 3 गुणा 7, फिर गुणा 3, फिर गुणा 11, फिर गुणा 7। अब देखो इसमें 3 2 बार है तो एक जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया। 7 भी 2 है तो इसका जोड़ा बना तो इसको बाहर किया। अब अंदर कितना बचा, अंदर आपका 11, तो इसे √ में रख दिया 11। गुणा कर देंगे, 3 7 21 √11 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल आया इतना। अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 √11 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे 5वां प्रश्न देखते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात
12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से हमने उदाहरण में लगाया था अनुपात का, उसी प्रकार से यहाँ भी हम इसको मान करके लिख लेंगे। माना कि भुजाएं 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर और 25x सेंटीमीटर परिमाप हमें दिया गया है। तो हम x का मान निकाल के फिर हम इस तीनों भुजाओं की माप निकाल लेंगे और त्रिभुज की क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र में मान रख देंगे। तो कॉपी में किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। पांचवें प्रश्न का हल करते हैं। हमें जो भुजाएं अनुपात में दी हैं तो हम मान लेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर और 25x सेंटीमीटर है। तो अब त्रिभुज का हमें परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप जो होता है पूरी माप यानी तीनों भुजाओं को जोड़ना, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। तो इन तीनों को जोड़ लिया तो 54x बराबर 540। तो x बराबर 540 बटे 54। तो अब भाग दे देंगे, 54 एकम 54, 10, x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अब हम भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं, तो त्रिभुज की भुजाएं किस प्रकार ज्ञात करेंगे। 12x बराबर 12 गुणे 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, 17x बराबर 17 गुणे 10 बराबर 170 सेंटीमीटर और 25x बराबर 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। अब क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप s बराबर परिमाप बटे 2। जब परिमाप का अर्ध परिमाप निकालेंगे s से डिनोट करते हैं, तो s बराबर 540 बटे 2। तो s बराबर आ गया 270, s का मान 270। अब हम निकाल लेंगे s माइनस a बराबर 270 माइनस 120, घटाया तो 150। s माइनस b बराबर 270 माइनस 170 बराबर घटा दिए तो 100 और s माइनस c बराबर 270 माइनस 250 बराबर 20। तो अब हम इसको हीरोन के सूत्र में मान रख देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s माइनस a, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s का मान 270 गुणा s a का मान 150 गुणा इंटू एस माइनस बी का मान 100 गुणा इंटू एस माइनस सी का मान 20। तो अब हम इसके क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ये आपका गलत हो गया। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले 270 के गुणनखंड करेंगे तो 3 तर का 9 तिया 27। अब कितना बचा 10, तो 2 पंचे 10, यानी ये मिलाकर के हो जाएगा 270। इसके बाद फिर आए 150, तो 150 के करेंगे 3 गुणे 50, तो 5 × 15 150 हो जाएगा। फिर इसके बाद 100 के करेंगे 2 गुणे 50, फिर इसके बाद 20 के करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। सभी के गुणनखंड कर लिए। अब इनके जोड़े बना लेंगे। अब देखो सबसे पहले 3 का एक जोड़ा बनाया, इधर समझते जाएं, एक 3 का जोड़ा बनाया तो एक 3 बाहर आ गया। फिर इसके बाद J3 और A3 इसका जोड़ा बनाया तो एक 3 इधर आ गया। फिर इस 2 का और इस 2 का बनाया तो आपका ये 2 आ गया। फिर इस 5 का और इस 5 का जोड़ा बनाया तो ये 5 आ गया। फिर यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये आपका 2 आ गया। फिर इस 50 का इस 50 का जोड़ा बना तो ये 50 आ गया। अब इसके बाद इनका गुणा कर देंगे। 3 तर का 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 गुणा 25 दूनी 50 दूनी 100 और 9 एकम 9, ये हो गया आपका 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम इसका उत्तर में लिख देंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम इस 5वें प्रश्न का हल कर लेंगे। अब इस प्रश्नावली और अध्याय का अंतिम प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है
और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, यानी ए भुजा 12 सेंटीमीटर, बी भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें परिमाप दिया है तो हम तीसरी माप निकाल लेंगे और इसके बाद अर्ध परिमाप निकाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रख देंगे। तो किस प्रकार से कॉपी में हल करते हैं इसको देखते हैं। तो छठवां प्रश्न देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, इस समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो बराबर भुजाएं ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और हमें त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप जो होगा उसकी तो तीनों भुजाएं होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इसमें मान रख देंगे 12 प्लस सी बराबर 30, तो 12 दूनी 24 प्लस सी बराबर 30, तो सी बराबर 30 माइनस 24, इस 24 का पक्षांतर कर दिया। अब आगे देखते हैं, सी बराबर आ गया 30 में से 24 घटाए 6। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर परिमाप बटे 2, तो परिमाप 30 दिया है, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस का मान आ गया। अब हम यहाँ मान निकाल लेंगे, एस माइनस ए बराबर 15 माइनस 12 बराबर 3, एस माइनस बी बराबर 15 माइनस 12 बराबर 3 और एस माइनस सी बराबर 15 माइनस 6 बराबर 9। तो अब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो बराबर में हो जाएगा अंडर रूट एस का मान 15 गुणा एस माइनस ए का मान 3 गुणा एस माइनस बी का मान 3 गुणा एस माइनस सी का मान 9। अब हम इसके भी फैक्टर कर लेंगे, तो 15 को लिखा 3 गुणे 5, 3 5 15 गुणा 3 और 9 को लिखा 3 तरका 9, 3 गुणा 3। अब हम जोड़े बना लेंगे, इस 3 का जोड़ा बनाया तो एक 3 बाहर आ गया और इस 3 का जोड़ा बना तो ये 3 बाहर आ गया। अब 5 और 3 अंदर बचा है तो 5 3 15, तो अंडर रूट ये 15 हो गया। तो 3 तरका 9 अंडर रूट 15। तो अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।